ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले सानिया APS का जिक्र करते हैं। 11 बरस बीत गए लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक 16 दिसंबर जब भी पाकिस्तान की तारीख में देखा जाएगा जी, इसमें जो टेररिज्म था अफगानिस्तान सॉइल से, उसमें जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो बेसिकली फितना ख्वारिज है, इनके दहशतगर्दों ने हमला किया और कई मासूम जाने, कुछ टीचर्स हैं हमारे बड़े से बहादुर टीचर्स, कुछ खवातीन जिन्होंने फ्रंट लाइन से उनका मुकाबला किया। और ये बेसिकली इंडिकेट करती है जहनीत जो कंटिन्यू किया है जिसने की भी बातचीत होती रहती है, उसकी प्रॉक्सीज ने पाकिस्तान में काफी खून बहा है। और फिर आई थिंक 16 दिसंबर के बाद फिर एक डिटर्मिनेशन थी कौम की कि इसको हर सूरत लड़ा जाएगा और इसका जो है कभी भी एक्सपर्ट नहीं। ये पाकिस्तान के आप कह लें कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी अटैक था या तालीम के ऊपर अटैक था, पर उसमें स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया। ये लोग क्लेम तो करते हैं इस्लाम का, हालांकि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप मासूम बच्चों को, ख्वातीन को निशाना बनाते हैं तो वो बिल्कुल किसी तौर पर भी इस्लामिक नहीं है। अभी भी आई थिंक वो रजीम जो है उसी आइडियोलॉजी पे कायम है और आजकल भारत से काफी सारे डॉलर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन है कि इंशाल्लाह इसकी जड़ से उखाड़ा जाएगा। आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से काफी कामयाबियां भी हुई हैं और इस पे काबू पाने में मदद मिली है। बाकी इट इज एंटायरली अप टू तालिबान रजीम को कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी और दहशतगर्द जो है उसका कोई मजहब नहीं होता, इस चीज़ को तो पाकिस्तान हमेशा से ही कहता आया। और इसी तरह से जो सिडनी वाक़या हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए फिर भारत से अब रब्ता कर लिया है और सिडनी वाक़े को लेकर के भारत, अफगानिस्तान और इसराइली मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके थे और बार बार यही प्रमोट कर रहे थे कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और जो हमलावर है उनको पाकिस्तानी करार देकर बेबुनियाद किस्म का जो प्रोपेगेंडा था वो शुरू हो गया था। हालांकि हमलावर भारतीय ने याद है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जब हकीकत खुल गई है फिर से अजीमत उठाना पड़ रही है इन्हें। बिल्कुल ये इनका वतीरा रहा है। आई थिंक अगर झूठ का देखा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके दो कुतुब मीनार है, एक दिल्ली में है और एक जो है वो तल अवीव में है। और बाय एंड लार्ज आपने देखा है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी हो इजराइल की या जो फासिस्ट रजीम है मोदी की, इनका मॉडस ऑपरेंडी भी एक ही है। दे बिलीव इन बेसिकली डिसेप्शन और दूसरा झूठ का बहुत ज्यादा आई थिंक इस्तेमाल होता है। आपने देखा है नए में जब हुकूमत उठाना पड़ी किस तरीके से फोड़ने तरीके से उन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की। और अभी जो इनकी एक प्रॉक्सी है वो है काबुल में बिकॉज वहां से भी काफी ज्यादा जो है एडवाइस आ रही थी। मैं हैरान हुआ था कि जो रजीम जो है टेररिज्म का पूरा टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करती है वो टेररिज्म की बात कर रही है। अभी वाकई पे अगर आप आ जाए तो जैसे हुआ विद इन 1 आवर बात की मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो इसको लेबल करने लगा कि जिसके नाम उसका से सम अकरम है। लेकिन बाद में फिर आई थिंक चीजें आहिस्ते आहिस्ते खुली। उसमें आई थिंक 2 बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो यह है कि ये जो टेररिस्ट था, जो यंगस्टर है, ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन और वो उसी सिस्टम में पला बड़ा और सारी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है। भारत अगर उसका 1998 में गया तो इस चीज को भी तकरीबन 27 साल हो गए। यू गेट इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, वो गवर्नमेंट का कोई मेंबर था तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि डायस्पोरा में किसी भी मुल्क से वो जाए तो आप इस तरीके से उसको करें। लेकिन ऐसा ऐसा फिर चीजें खुली कि अगर इनका ओरिजिन भी भारत से है और इसमें आई थिंक अभी जो कांटेक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट साथ तो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको वहां पे मदद चाहिए, कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है। लेकिन एक और चीज जो रिसर्च एनालिसिस कर रहा है वो जानबूझ के मुस्लिम डायस्पोरा को एंगेज करके एक दफा श्रीलंका में आपको याद अटैक कराया गया था और ये सुना साउथ इंडिया में इनके पूरे सेल्स खुले हुए अजीत डोवल साहब के। अफगानिस्तान आपके सामने है जिस तरीके से तालिबान को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और TTP को, और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जब भी पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है। आज मुझे बहुत याद आ रहा था, हमें याद है कि जाफर एक्सप्रेस पे अटैक तो लाइव चल रहा था, वहां से टेलीकास्ट भी हो रहा था। जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स है, फितना ख्वारिज हो, फितना हिंदुस्तान, उनको अपने टीवी पे बिठा के बातचीत करते हैं। मैं तो खुद ऐसे प्रोग्राम में बैठा हूँ जहाँ पे दूसरी तरफ से टेररिस्ट ग्रुप बैठे होते हैं। तो ये अभी आई थिंक ऐसे ऐसे चीज खुलेगी। और पहले भी ट्रांसनेशनल ऑपरेशन देखा जाए सिखों की टारगेटिंग या कनाडा में, अमेरिका में रिसर्च एनालिसिस में इन्वॉल्व था। इनके मिलिट्री ऑफिसर कतर में पकड़े गए, सबोटाज कर रहे थे उनका जो सीक्रेट्स है
और इसराइल के साथ भी कोलैबोरेशन भी हो सकता है। लार्जर पिक्चर में यही पता चले कि ये रॉ और गुसाद का जॉइंट ऑपरेशन था और एक फॉल्स फ्लैग करके दोबारा इस्लामोफोबिया को इन्होंने भड़काने की कोशिश की है। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। लेकिन मेरे ख्याल में शर्म की बात है कि ये कभी भी माफी भी नहीं मांगेंगे कि इतना बड़ा झूठ उन्होंने करा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं अमन की। पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है। पहलगाम का भी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसमें ब्रिगेडियर साहब गैर जानिबदाराना तहकीकात के हवाले से हमने कहा था कि वो करवाई जाए, लेकिन भारत ही इस पर नहीं माना क्योंकि उन्हें पता था कि सच क्या है और पूरी दुनिया में उन्हें हजीमत उस वक्त भी उठाना पड़ी। लेकिन ये जो बार बार झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बार बार हर एक दहशतगर्दी के वाक़े में पाकिस्तान का नाम साथ जोड़ दिया जाता है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से, ये बताएं कि इस तरह से पाकिस्तान को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, इसका सद्भाव कैसे मुमकिन है? इसमें बेसिकली तो अगर आइडियोलॉजी देखी जाए आरएसएस की, उसको तो बड़ा क्लियर। तो दिल्ली से आपको कभी ठंडी हवा नहीं आएगी, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। इसमें एडिस डेविडसन की बुक है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, अगर पढ़ ली, मुंबई अटैक्स पे इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट की खबर है जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उड़ी है। उसके बाद आपने देखा बालाकोट, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फोर्थ वगैरह सत्यापाल मलिक, उसने बड़ा क्लियरली मोटिव कहा था कि ये काम मत करो। तो ये चीजें हैं। लेकिन आई थिंक जो मेजोरिटेरियन रूल है इस वक्त आरएसएस का, उसकी मदद से दे आर एबल टू जो भक्त है, जो मिलियंस में है, करोड़ों में है, और सो दे आर सेटिस्फाइड व्हाटएवर मोदी साहब डज। आरएसएस करते हुए आपने देखा है कि नीतीश कुमार साहब की आई है वीडियो, जो वजीर आला है बिहार के, इस तरीके से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर से अपॉइंटमेंट उनको देनी थी उन्होंने, और उनकी नकाब को खींच के नीचे उतार। मतलब इतनी बेशर्मी से ये लोग दे डू एनीथिंग। मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी एक मुसलमान बच्चा है, उसके आई थिंक उंगलियां काट दी है, देन ही डाइड, और उसका कान काट दिया। वो बिहार वाला भी वाकया अभी मंजर आम पर आया, आपने देखी होगी वीडियो, जिस तरीके से एक मुस्लिम जो डॉक्टर हैं उनका निकाब खींचा गया है सीएम की जानिब से। वो भी कितना शर्मनाक और अफसोसनाक है। और उसके बाद फिर जब गोदी मीडिया हमेशा प्रोपेगेंडा करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही करता है, वो हमारे खिलाफ ही बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें उस वक्त शिकस्त हुई जब उन्होंने पाक भारत जंग में लाहौर में पोर्ट बना दी थी और उसके साथ साथ पूरे कराची पर उनका कब्जा हो गया था और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर लिया था यहाँ पर, तो तब बेनकाब तो वो अच्छे खासे हुए थे और अपनी आवाम में उन्हें खासी जिल्लत उठाना पड़ी थी। लेकिन आपको क्या लगता है ये बास क्यों नहीं आते? आई थिंक जब तक तो आरएसएस है और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल कंटिन्यू, बिकॉज़ उनकी मेजॉरिटेरियन कंट्रोल है। इवन डॉक्सी पे मीडिया 70% मीडिया गोदी मीडिया खरीदा हुआ है, इसके लिए कॉर्पोरेट इंडिया ने जो डाली पानी चला रहे हैं। तो बाकी ये पाकिस्तान में आई थिंक गुड थिंग इज के लोग बड़े कूल हैं, और बाय एंड लार्ज आई थिंक बड़ी जल्दी ये जो है फेक न्यूज को बस भी किया जाता है, उसको बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। कभी धुरंधर मूवी का जो हशर किया पाकिस्तानियों ने, तो उस लिहाज से अभी ये तो खैर फैक्ट पे बेस्ड है कि भारत ने बड़ी जल्दी जाम लगानी शुरू किए, लेकिन चीजें ऐसा ऐसा बाहर आ रही है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ फैक्शन जरूर है हमारे भी माशाल्लाह एक पोलिटिकल पार्टी जो ज्वाइन कर लेते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते इररिस्पेक्टिव ऑफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कितना ज्यादा खतरनाक है जब इस तरीके से कोई मुहिम चलाई जाती है सोशल मीडिया पर, खुसूसी तौर पर इंडिया की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से, और उसके बाद फिर जब यहाँ के हमारे अपने ही पाकिस्तानी शहरी, भले ही किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, सबसे पहले तो हम सब पाकिस्तानी हैं, उनका उस चीज को प्रमोट करना, उस चीज को शेयर करना, रिपोस्ट करना, ये कितना ज्यादा डेंजरस है और ये कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है। आई थिंक ये वही फॉर्मूला, अगर आप देखें आपकी लीडरशिप अगर भारतीय मीडिया पे जाना शुरू हो जाए, और उसका इवन मई की जो लड़ाई थी उसमें आप देखें शुरू में क्या नैरेटिव था। शुरू में इट वाज वेरी प्रो इंडिया नैरेटिव, वो तो पाकिस्तान ने जब उनके दान खत्ते किए, दे हैड टू रैप अप देयर नैरेटिव। अदरवाइज अभी खवातीन की गई हैं इंडियन मीडिया पे। दूसरा, अब मैं खुद जाता रहा हूँ टाइम, दूसरी पार्टी के जो है लोग प्लेयर्स होते हैं, दे फाइट, मतलब मुझे बेसिकली इंडियन मीडिया और इंडिया के जो रेप्स होते हैं उनसे लड़ना पड़ता है वहां पे कि यार आप क्या बात कर रहे हो, एंड नीदर फील वेरी हैप्पी। तो अगर आप आलाकार बन जाते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल आइडियल्स के लिए दुश्मन के, तो सोचना चाहिए आई थिंक आवाम को भी, यूथ को भी, कि ये फिर पार्टी किस लाइन पे जा रही है। इस तरह के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सो कॉल्ड बाहर बैठे हुए हैं, दे आर बीइंग रन बाय बेसिकली सोशल मीडिया बाहर से चलता है, नॉर्थ अमेरिका और यूके से, और फिर देन दे गेट अवे विद इट, जितना मर्जी झूठ बोल लें, सावधान उनको उनकी पकड़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तानी अवाम में डेफिनेटली अवेयरनेस है, पैट्रियट्स है, वो बड़े अच्छी तरीके से बस्टिंग भी करते हैं, लेकिन इसमें जरूरी है कि अवेयरनेस कैंपेन भी की जाए। बाकी ये लड़ाई चलती रहेगी, ये भारत का जो झूठ है इसका
पर्दा चाक किया जाता रहेगा। वीर साहब, ये जो आलमी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इस वक्त सबसे ज्यादा क्या यही जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से इसराइल जो है वो नस्लकुशी कर रहा है फ़लस्तीन में, और इसराइल को कोई लगाम नहीं डाली जाती, उनके जो हरकतें हैं उनके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया जाता, लेकिन बार बार इस तरह की चीज़ों में झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और जो उनकी पुरान शनाख्त है, आपका नहीं ख्याल ये सारी चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं? किसी हद तक जो मीडिया है उस पर कंट्रोल तो है, स्पेशली ज़ायनिस्ट लॉबी का वेस्टर्न मीडिया पे। अभी आपने मिसाल दी है गजा की, जिसको टाइम लोग भूल जाते हैं। अभी तक जो बॉम्बिंग हुई है दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब, ये कैलकुलेटेड है किलोटन में, अगर आप कैलकुलेट करें तो मिसबार कर दिया गया। उसमें आई थिंक मोर देन 100,000 लोग शहीद हैं, और जो अंदर बरेड है रुबल में, इसमें ऑलमोस्ट 30 से 40,000 लोगों की तलाशें नहीं मिली है, बिकॉज बिल्डिंग पीछे बरेड है, बच्चे हैं उसमें 15 से 20,000, और इसको अट्रॉसिटी नहीं गिना जाता, इसको कहते हैं राइट फॉर सेल्फ डिफेंस है। और यहाँ पे फिर एक मुस्लिम ने जान बचाई है, तो लेट्स से अगर किसी मुस्लिम ने इविल किया है, उसका नाम मुस्लिम था, मैं तो नहीं बिलीव करता जो बंदा ज्यादा वहाँ पे हुआ सिस्टम पला बड़ा और टेररिज्म कर रही है नॉट अ मुस्लिम, लेकिन जिस अहमद ने जान बचाई, जो सीरियन कॉपी था, वहाँ पे रिफ्यूजी था या सेक्टर था, उसने जाके अपनी जान पे खेल के, तो एंड ही इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, तो विद इन आई थिंक इस शहर में से जो भी करना चाहते एक टायर बरामद हुआ, और उसमें जो इस्लामिक वर्ल्ड का एक्चुअल तशख्खुस है इस्लाम, वो सामने आया, इसमें जान की परवाह किए बगैर। प्रॉब्ली उनकी पुलिस और उनकी स्पेशल फोर्सेस वो काम नहीं कर सकती जो उसने निहत्ते तरीके से किया, तो सारी चीजें अप्रिशिएबल है। लेकिन आई एम श्योर जो है अल्लाह ताला की जात भी देख रही है कि झूठ जो है उसके पाँव नहीं होते। भारतीय मीडिया हो, इजरायली मीडिया हो, आई थिंक उनको डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शिकस्त दी हुई है। बिल्कुल हुई है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर